तो स्टूडेंट्स, आज मैं अपनी इस वीडियो में पार्शियल फ्रैक्शन को यूज़ करके इंटीग्रेशन सॉल्व करने की आप लोगों को सिखाती हूँ। ठीक है, तो मेरी ये पहली क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन नंबर 1। तो आई जो है, आई इज इक्वल टू ये क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज से ली हूँ। तो आई इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है, dx। इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम सिर्फ जो हमारा फंक्शन है जिसको हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, सिर्फ उसी फंक्शन को हम लिखेंगे। ठीक है, ये फंक्शन है, ये एक प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में x का मैक्सिमम पावर है 1 और डिनोमिनेटर में मैक्सिमम पावर है 2। तो ये एक प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। तो अभी हम इसको, ये सबसे आसान वाला प्रॉब्लम है। देखो, ठीक है, a बाई एक्स प्लस 1, ए एक कांस्टेंट है जो हम ले रहे हैं, b और एक कांस्टेंट है जिसे हम ले रहे हैं। ये है a बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस 2। ये है पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मेट। इस तरह की जगह में हम पार्शियल फ्रैक्शन का यही फॉर्मेट लेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, इसे हम इस तरह लिख देंगे, a एक्स प्लस 2 प्लस b एक्स प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। लेफ्ट साइड में जो था उसे हम ऐसे ही छोड़ दिए, राइट साइड में हम इस तरह लिख दिए। तो अभी हम इसको इक्वेशन आई दे सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन आई हो गया। इक्वेशन आई में हम डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर को हम इक्वेट कर देंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड में है x, राइट साइड में है a एक्स प्लस 2 प्लस b एक्स प्लस 1। इसे हम फिर से लिख देंगे। ठीक है, तो x इज इक्वल टू a एक्स प्लस 2 प्लस b एक्स प्लस 1। ठीक है, इस तरह लिखने के बाद हम इसे इक्वेशन दे सकते हैं डबल आई। सपोज ये डबल आई है। फिर देखो, इसे हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं दो तरीका बता देती हूँ। पहला, सपोज हम अभी हम पार्शियल फ्रैक्शन को यूज़ करने जा रहे हैं। देखो, हम x का इस तरह कुछ वैल्यू लेंगे ताकि मेरी ये अंडरलाइन वाला जो टर्म है ये पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या, x का वैल्यू हम ले जाएंगे सपोज -1। तो ये अंडरलाइन वाला जो टर्म है, ये सेकंड टर्म जो है, ये 0 हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में -1 इज इक्वल टू राइट साइड में a -1 प्लस 2 इस तरह लिख दिए। ठीक है, तो देखो, -1 इज इक्वल टू
ए, हाँ, तो ए इज इक्वल टू -1। हाँ, फिर हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे ऐसे कर देती हूँ, एक्स का वैल्यू -2 ले जाते हैं ताकि हमारा ये वाला अंडरलाइन जो है, अंडरलाइन टर्म है, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, -2 लेफ्ट साइड से लिए, यानी कि x का वैल्यू -2 इज इक्वल टू, ठीक है, तो पहला वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। सेकेंड वाला टर्म से हम लेंगे b इंटू -2 + 1। ठीक है, तो अब क्या हुआ देखो, -2 इज इक्वल टू -b, यानी b इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो a का वैल्यू -1, इसको तुम लोग इक्वेशन ट्रिपल में रख सकते हो, इसको IV में रख सकते हो। ठीक है, अभी यही a और b का वैल्यू को हम लेके हमारा जो था x/x+1 इंटू x+2 इज इक्वल टू a/x+1 प्लस b/x+2, लेफ्ट साइड में था प्रॉपर रेशनल फंक्शन का प्रॉपर रेशनल फंक्शन, और राइट साइड में था पार्शियल फ्रैक्शन का जो फॉर्मेट, वहीं पे पुट कर देंगे। तो क्या होगा देखो, बहुत आसानी से आप लिख देंगे। अभी x बाई, अभी देखो, ठीक है, x+1 x+2। ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर और लिखती हूँ, 1 मिनट, यहाँ से लिखती हूँ, x बाई x+1 इंटू x+2 इज इक्वल टू, अब देखो, -1 बाई x+1 प्लस 2 बाई x+2, ये हो गया। इसे हम इक्वेशन भी दे सकते हैं। तो अभी हम बैक करेंगे, हमारी जो इंटीग्रल I जो है वहाँ हम बैक करेंगे। ठीक है, देखो I इज इक्वल टू, तो अभी हम लिखेंगे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 बाई x+1 प्लस 2 बाई x+2, इस तरह हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे हम स्प्लिटिंग करके दो इंटीग्रल में अभी कर देंगे, -1 बाई x+1 प्लस ये dx, ये स्प्लिट कर रहे हैं दो इंटीग्रल में, तो 2 बाई x+2 dx। ठीक है, अभी तुम लोगों को अगर आंसर ये डायरेक्ट मुंह में कर देते हो तो करो, या तो फिर सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, u इज इक्वल टू x+1, तो du/dx हो जाएगा 1। ठीक है, तो du इज इक्वल टू dx। फिर हम भी ले जाते हैं, एक अल्फ़ाबेट सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो dv/dx हो जाएगा 1, तो dv इज इक्वल टू dx। ठीक है, तो अभी हम हमारी जो ठीक है, मैं यहीं पे कर देती हूँ, तो I इज इक्वल टू हो गया, माइनस में बाहर ले आती हूँ। ठीक है, ये मेरी I है, हाँ, माइनस बाहर ले आती हूँ, तो du/u प्लस 2 बाहर ले आती हूँ,
तो डी भी बाई भी, ठीक है। तो आई हो गया माइनस लॉग, ये मैं स्टैंडर्ड इंटीग्रल से पुट कर दी फॉर्मूला। स्टैंडर्ड इंटीग्रल का सारे फॉर्मूला अच्छी तरह से याद रखो, ठीक है। और एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट आई इज इक्वल टू, ठीक है। अभी अगर हम इस तरह लिखेंगे लॉग भी, ये लॉगरिदम का प्रॉपर्टी से लिख रही हूँ, इसमें इंटीग्रेशन का कुछ नहीं, ये लॉगरिदम का प्रॉपर्टी से है। हाँ, इस तरह लिख दी, क्योंकि ये जो लेफ्ट साइड में 2 था तो इसको हम ये फंक्शन जो भी है ये फंक्शन का पावर में दे देते हैं लॉगरिदम का फंक्शन से, प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो आई हो गया लॉग भी बाई बी स्क्वायर बाई यू का मॉड प्लस सी, ठीक है। तो अभी हम भी का एक्चुअल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स और यू का एक्चुअल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स को डाल देंगे, आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई यू का वैल्यू है एक्स प्लस 1, ठीक है, प्लस सी। तो मैं इस तरह दिखा देती हूँ कंप्लीट प्रॉब्लम। देखो ये मेरी फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म हुई। तो अभी मैं सेकंड क्वेश्चन को दिखाती हूँ, देखो कैसे करेंगे। तो अभी मेरी सेकंड क्वेश्चन जो है मैं एनसीईआरटी किताब से ले रही हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन है ठीक है, क्वेश्चन देखो। ये हमारी इंटीग्रल है। तो हम क्या करेंगे, जो फंक्शन है प्रोपोर्शनल फंक्शन, ये है लेफ्ट साइड में जो लिख रही हूँ, ये प्रोपोर्शनल फंक्शन है, ठीक है। तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मेट जो है वो क्या लेंगे, ए बाई एक्स माइनस 1, ठीक है। ये फॉर्मेट तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो मैं समझा देती हूँ। ए बाई एक्स माइनस 1 हम लोग लिखे, ये लीनियर था एक्स माइनस 1, और जो क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसके न्यूमरेटर में हम लिखे बी एक्स प्लस सी। बी और सी दोनों कांस्टेंट है, इस तरह में हम लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको हम और फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो अभी हम यही फॉर्मेट लेंगे, ठीक है। तो राइट साइड को मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करती हूँ। ठीक है, तो
डिनोमिनेटर में एलसीएम जो है उसको लिख देती हूँ। तो नेक्स्ट अभी हम ये जो लेफ़्ट साइड में जो है इसका डिनोमिनेटर, राइट साइड में जो है इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो हम न्यूमरेटर को सेम कर देंगे। x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इंटू एक्स माइनस 1, इस तरह हम लिख दिए। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ 3 कांस्टेंट है, तो अभी हम इसको अगर ये प्रोसीड्योर से करेंगे जो मैं करने जा रही हूँ। देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए ब्रैकेट खोल दी प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी, इस तरह खोल के लिख दी। एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया ए प्लस बी, यहाँ से ए देखो, यहाँ से बी, फिर देखो एक्स का कोफिशिएंट को मैं इकट्ठा करके लिख रही हूँ, सी माइनस बी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से सी, यहाँ से बी, और तो कुछ टर्म नहीं है एक्स वाला। तो नेक्स्ट है बाकी जो कांस्टेंट रहा ए, और ये जो है माइनस सी, इसको हम लिख देंगे, और तो कुछ कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो अभी हम इसको इक्वेशन अगर देंगे, इसको मैं दे देती हूँ आई, इसको डबल आई दे देती हूँ, इसको मैं ट्रिपल आई दे देती हूँ, ठीक है। तो लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों को देखो अच्छी तरह से। तो मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड से कितना है, राइट साइड से कितना है, इक्वेट करूँगी। एक्स स्क्वायर में लेफ्ट साइड में तो एक्स स्क्वायर कुछ है नहीं, यानी कि 0। राइट साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए प्लस बी, इक्वेट कर दी, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू माइनस बी निकला। अभी एक्स का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड में है -1, सॉरी +1, लेफ्ट साइड में एक्स का कोफिशिएंट 1 है। देखो एक्स के साथ 1 मल्टीप्लाई होके रहा है, यहाँ राइट साइड में एक्स के साथ सी माइनस बी मल्टीप्लाई होके रहा है, यानी कि सी माइनस बी इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, ये कांस्टेंट जो है ए माइनस सी, ये भी 0 होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में कुछ कांस्टेंट टर्म ऐसा है नहीं, तो हम लिखेंगे क्या, ए माइनस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अभी हम इस सी को 1 प्लस बी लिख सकते हैं, यानी कि ए, ठीक है, सी का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस बी, हाँ। तो अभी जो ए है, ए माइनस बी -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं अभी ए के जगह लिख दूंगी, फिर माइनस बी यहाँ से ले आई, यहाँ से, ठीक है। तो -2b इज इक्वल टू 1, बी का वैल्यू आ गया -1/2, ठीक है। तो मैं अभी सी का वैल्यू निकालूंगी, आप लोग इसको इक्वेशन दे के कर सकते हो, मैं यही लिखती हूँ। सी का वैल्यू हुआ 1 प्लस बी, 1 प्लस बी, यानी कि 1 माइनस 1/2, यानी कि 1/2। बी और सी दोनों निकल गया। अभी ए का वैल्यू कितना होगा, माइनस बी, यानी कि +1/2 हो जाएगा, ठीक है। ए बी सी तीनों का वैल्यू हम निकाल दिए। अभी देखो
हाँ, मैं अभी बैक करती हूँ। मेरी जो इंटीग्रल है उसको बैक करने से पहले मैं अपनी रेशनल फंक्शन, ठीक है, जो यहाँ पे है रेशनल फंक्शन और पार्शियल फ्रैक्शन, लेफ्ट साइड में रेशनल फंक्शन है, राइट साइड में पार्शियल फ्रैक्शन है, इक्वेशन डबल आई में, वहाँ को बैक करती हूँ। तो मैं यहाँ लिखती हूँ, देखो यहाँ मैं लिखूँगी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, ए का वैल्यू है 1/2 इंटू एक्स माइनस 1, बी का वैल्यू है -1/2 प्लस -1/2x प्लस सी का वैल्यू है 1/2, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस तरह हम लिख दिए। ये इक्वेशन डबल आई को फिर से हम लिख दिए। मैं वही इक्वेशन डबल आई ही दे देती हूँ, ठीक है। देखो तो अभी हम सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह लिख दी इक्वेशन डबल आई को, ए बी सी तीनों का वैल्यू पुट करके फिर मैं इसको अभी मेरी बैक करती हूँ। आई को मैं लिख दूंगी डी एक्स बाई 2 इंटू एक्स माइनस 1 इस तरह, और सेपरेट करके डायरेक्ट लिख देती हूँ, ठीक है। -1/2 एक्स डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर मैं लिख देती हूँ 1/2 डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्चुअली मेरी जो आई है इसको मैं अभी डबल आई जो मैं अभी इक्वेशन पाई इसकी मदद से इस तरह लिख दी, ठीक है। यहाँ से तुम लोग डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, ठीक है। मैं एक सब्स्टिट्यूशन करके बता देती हूँ। तो डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा 1, ठीक है। तो फर्स्ट इंटीग्रल के लिए यही सब्स्टिट्यूशन हम पुट करेंगे। सेकंड सब्स्टिट्यूशन के लिए, सेकंड इंटीग्रल के लिए देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम ले जाएंगे भी, हाँ, डी भी बाई डी एक्स हो जाएगा 2x, यानी डी भी इज इक्वल टू 2x dx, हाँ, यहाँ लिख देती हूँ डी भी इज इक्वल टू 2x dx, ठीक है। तो अभी मैं आई को फिर से लिखती हूँ 1/2, ऊपर में जो इक्वेशन में लिखी हूँ मेरी इंटीग्रल जो है उसको देखो, 1/2 को बाहर ले आई, डी यू बाई यू -1/2, ठीक है। तो 2x dx है, डी भी एक्स डी एक्स है 1/2 डी भी, सो यहाँ पे मेरी आ गई 1/2 डी भी बाई भी प्लस 1/2 डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आई इज इक्वल टू 1/2 लॉग यू -1/4 लॉग भी प्लस 1/2 टैन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल से सब पुट कर दी और लास्ट को एक कांस्टेंट 1/2, अभी मैं u का एक्चुअल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x जो है x -1